हम सॉल्व कर रहे हैं 13 मार्च की सेकंड शिफ्ट का क्वांट सेक्शन। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है 3 10 20 इंटू 1045 और 1070। यहाँ से ये तो 1045 मेरा 1 होता है और 3 इंटू अब यहाँ पे 10 20 इंटू 1070 दिया हुआ है। अब 1070 को मैं क्या लिख सकता हूँ कोट 20 और कोट और 10 में अगर कोट थीटा इंटू 10 थीटा हो तो वो 1 होता है, तो ये यहाँ से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 25% कितना होगा 1/4 मतलब 180 प्लस 57 प्लस अलग है डिवाइड 3 ये जाएगा 3 और इंटू 1/3 ऑफ ये अलग से होगा क्योंकि समय ऑफ है पहले 4 3 और ये 3 क्या इंटू 4 ये 12 आ गया 180 प्लस 12 माइनस हो जाएगा ये 15% यानी 15 45 माइनस 45, तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा इसका 192 माइनस 45 मतलब हो जाएगा 147। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x दिया हुआ है और एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है। वैसे तो यहाँ से सीधे पता होना चाहिए कि एक्स प्लस 1/x मेरा 3 आना चाहिए यहाँ से बाद, लेकिन कैसे आएगा निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे दोनों साइड तो ये हो जाएगा 9 और ये एक्स प्लस 1/x का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा रूट होकर यहाँ से ये हो जाएगा 3, उसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब यानी 27 और माइनस 3 इंटू ए क्या है मेरे यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा 3, ये हो जाएगा 27 माइनस 18 27 माइनस 9 आंसर आ जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 42 सेंटीमीटर एंड द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर इज 150 व्हाट इज द लेंथ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग आर्क। देखिए ये मेरे को एंगल दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है, आर्क की लेंथ बतानी है, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। अब 2 इंटू 27 आर क्या दिया मुझे 42 और थीटा कितना है 150, ये कितने पे जाएगा 6, ये कितने पे जाएगा 6 और 5 2 से और 22 इंटू 5 110 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज दी हुई है, क्या दिया हुआ है एल प्लस बी प्लस एच दिया हुआ है 20 एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, यानी और क्या दिया हुआ है टोटल टी एस से क्या होता है 2s इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच इंटू एल, ये मुझे दिया है 256। फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्टिक दैट कैन बी प्लेस्ड, मैक्सिमम लेंथ ऑफ जो डायगोनल मतलब उसने डायगोनल पूछा मेरे 3D क्यूबॉइड का जो डायगोनल होता है वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मुझे ये निकालना है। तो यहाँ से मुझे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे एक फॉर्मूला बनता हुआ दिखेगा, क्या फॉर्मूला होगा एल प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। मुझे फॉर्मूला ये ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से पहले मैं अपनी वैल्यू पुट कर दूंगा, ये 200 का 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है और ये वाली वैल्यू मुझे गिवन है, ये कितनी है इसको मैं फिलहाल के लिए एक्स लिख लेता हूँ बार बार लिखने के बजाय, ये कितना है प्लस 256। अब 400 में से 256 गया तो क्या आएगा वो आएगा 144 आ जाएगा, और मुझे इसका अंडर रूट चाहिए, डायगोनल का होता है ना स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट, तो मतलब अगर मैं इसका ये क्या है मेरा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अब मैं दोनों साइड का अंडर रूट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई चार्ट दिया हुआ है, if total 1000 kg of vegetable were sold in a day then what is the amount of tomatoes 40% है 40% of 1000 कितना होगा 400 kgs। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या फिर इसका ही एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3ab। तो मुझे जो चीज़ें दी हुई है उसके हिसाब से मुझे पता है कि मेरा सेकंड ये मॉडिफाइड फॉर्म ही यूज़ करने में फ़ायदा है, ये -5 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 ए बी क्या दिया हुआ है माइनस ए बी दिया मुझे 6 और 3 इंटू ए 6 3 18, ये क्या हो जाएगा -5 इंटू कितना हो जाएगा ये 25 माइनस 18 7, आंसर आ जाएगा -35। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई जी आर 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल, द सम ऑफ एरियाज ऑफ एक्स एंड वाई, एरिया x प्लस एरिया ऑफ y इज इक्वल टू एरिया ऑफ z, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ x एंड y आर 6 एंड 8, देखिए लेंथ ऑफ x की और y की 6 और 8 दी हुई है, देन व्हाट इज द साइड ऑफ z। अब जब हमें साइड्स दी होती हैं और एरिया का रेशो या फिर उससे कोई लेना देना होता है तो हम डायरेक्टली उसका स्क्वायर कर देते हैं, अगर क्यूब होता अगर वॉल्यूम होता तो मैं क्यूब करता, क्योंकि अब यहाँ पे मुझे एरिया से लेना देना तो मैं दोनों का स्क्वायर कर दूंगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ नहीं साइड ऑफ z का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा
36 और ये 64 या 100 इज इक्वल टू साइड ऑफ जेड का स्क्वायर। दोनों साइड रूट कर दूंगा तो आ जाएगा 10 आ जाएगा मेरा साइड ऑफ जेड। ये मुझे निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कोड इज AB इज 10, व्हाट इज द एंगल मेड बाय द कोड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ दी हुई है, वैसे यहाँ से मुझे सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं इसको मार्क कर सकता था। 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा मेरा। कैसे? ये ऐसे बन रहा है क्योंकि डायमीटर 20 दिया है तो मेरा रेडियस कितना हो जाएगा 10। और मेरी एक कोड, एक प्रॉपर्टी होती है, अगर एक कोड सर्कल में रेडियस के बराबर हो जाए तो उस कोड से अगर मैं सेंटर पे, फॉर एग्जांपल अगर ये कोड है, ये मेरे रेडियस के बराबर है और सेंटर पे मेरा, अगर मैं एक ट्रायंगल फॉर्म कर लूँ क्या कहते हैं, दो रेडियस को सब्ट्रैक्ट करके, तो मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो यहाँ से मेरा क्या जाएगा? 60 डिग्री आंसर। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिए हुए। इफ बोट कैन ट्रेवल 22 किलोमीटर, ठीक है, दिया हुआ 22 किलोमीटर जा रहा है वो डाउन स्ट्रीम, मतलब दोनों की ऐड हो जाएगी 8 + 3 यानी 8x + 3x इज इक्वल टू 24 मिनट। मतलब इसको आर में कर लेता हूँ मैं क्योंकि किलोमीटर दिया हुआ है, इसको आर में कर लिया तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4/10। तो ये कितना हो जाएगा? 22/11x इज इक्वल टू 4/10। ये गया 2 से गया, ये गया 2 और x के आगे मेरा 5, यहाँ से x मेरा 5 है। तो मेरी स्पीड्स की जो रेशियो दिया हुआ उनकी एक्चुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 5 40 मेरी हो जाएगी स्पीड ऑफ बोट, और 5 3 15 किलोमीटर पर आ जाएगी मेरी स्ट्रीम की स्पीड। अब मुझे क्या पूछा? हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू कवर 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम। 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम मतलब 40 - 15, 40 - 15 कितना हो जाएगा? 25 किलोमीटर पर आवर। तो कितना टाइम लेगा? 2 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे इसको सोल्व करना है। यहाँ से मुझे एक चीज़ दिख रही है कि नीचे मेरा 12 का स्क्वायर है और ऊपर मेरा क्या है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन में दिख रहा है सब में एक होल स्क्वायर बनाया हुआ, तो मुझे यही देखना पड़ेगा कैसे मैं इसको स्क्वायर बना सकूँ। ये मेरा जो है, ये नीचे मेरा डिनोमिनेटर में है, ये है 12 का स्क्वायर, क्या हो गया, हो गया, नीचे है मेरा 12 का स्क्वायर और ऊपर ये है 2x + 2 × 3 × 2 हो गया 12। यहाँ पे मेरे 2x + 3y का स्क्वायर है ये मेरा। इसे अगर मैं ऊपर करूँगा तो 4x स्क्वायर होएगा या 9y स्क्वायर होएगा, और 2x × 3y 6xy × 2 12। हाँ, वह मेरा हो जाएगा 2x + 3y। पेन चेंज कर लेता हूँ, ज़्यादा राइट हो गया। ये दोनों का एक होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अगर मैं इसे इंडिविजुअल कर लूँ, x/6 प्लस ये हो जाएगा y/4 का होल स्क्वायर, जो कि ऑप्शन है मेरा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, m और n की कुछ वैल्यू दी हुई है और mn से मुझे कुछ रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं अपने, क्योंकि मेरे को आंसर्स दिख रहे हैं इंटीजर्स में या फिर होल नंबर्स में दिए हुए हैं, तो मैं सबसे पहले थीटा को ही कुछ मतलब पुट करके n और m की सिंगल वैल्यू निकाल लेता हूँ। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे बेस्ट सही रहेगा कि थीटा इज इक्वल टू 45 पुट कर दिया जाए, ताकि यहाँ पे 1 और या फिर ज़्यादा √2 के मतलब फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो अगर इसके यहाँ रखूँगा √2 - 1 m मेरा आ जाएगा, और n में रखूँगा तो n क्या आ जाएगा मेरा? n आ जाएगा मेरा √2 कोट होता है, ये सारी 45 पे वैल्यू आ गई मेरी। अब मुझे m निकालना है। m क्या है? m + 2 - 1 प्लस mn निकालना है। यहाँ से एक बार इसमें लिख देता हूँ m + mn - n, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो mn क्या होगा? √2 - 1 √2 + 1 मतलब a² - b² का फॉर्मूला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2 - 1 और लास्ट में क्या है? -n। n क्या है? √2 - +1। अब यहाँ से अगर इसे सोल्व करें तो ये तो 1 हो गया, ये हो गया √2 - 1 प्लस -√2 - 1। अब 1 से 1 गया, √2 से √2 गया, बचा के मेरा -1। आंसर इज -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे एक ग्राफ दिया हुआ है और दो इक्वेशंस दी हुई हैं, मतलब दो इक्वेशन नहीं, दो कंडीशंस दी हुई है, बताना वो सही है कि नहीं। तो उसमें मुझे सबसे पहले दिया था नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय ए एंड पी, ए इन पी एंड क्यू। ये मेरा ब्लू लाइन है, ए इन पी एंड क्यू, ये कितना हो जाएगा? 290 इज, ये मुझे बताना है ये सही है कि नहीं, इज मोर देन द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय बी इन एस एंड टी। बी रेड वाली है, एस एंड टी 130, और कितना हो जाएगा? 255 इज 31% मोर देन द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय। ठीक है, तो ये कितना एक्स्ट्रा है? ये इससे मतलब 255 से कितना एक्स्ट्रा है? ये हो गया 35 × 100। तो अगर मैं इसे सोल्व करूँ 5 से, ये कितना हो जाएगा? 7/51। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि मुझे 30 की लाइन में आंसर दिखाना है, लेकिन अगर मैं इसे अप्रॉक्स वैल्यू लेके चलो, इसमें 50 लेट कर लूँ तो ये रफली 2 पे आ जाएगा। 7 2 कितना होगा? ये 14 के अराउंड मेरा आंसर आना चाहिए, मतलब 14 से थोड़ा कम आएगा, क्योंकि 51 है तो ये 2 से कुछ 1.9 समथिंग वैल्यू आएगी। तो मैंने यहाँ पे रफ किया था इसलिए 2 आया था ना मेरा, तो 117 2 ही 14 है, उससे थोड़ी सी कम वैल्यू आएगी, मतलब 13 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पे 31 पॉइंट दिया, तो फर्स्ट तो गलत हो गया मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय बी इन क्यू एंड आर, बाय बी इन क्यू एंड आर, क्यू एंड आर में रेड वाला, ये हो जाएगा 270 इज 105.88% ऑफ द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय ए इन पी एंड टी। पी एंड टी
ए 105, ये हो जाएगा 255। 255 का बताना ये 100, इसमें मोर नहीं बोला, इसमें सिर्फ ये इसके इतना परसेंट बोल रखा है, तो इसको निकाल लेते हैं कितना होगा 51 और ये 54, ये तो 100 ही रह जाएगा। तो नेक्स्ट आगे करते हैं इसे, यहाँ से ये 1 पे जाएगा और बचा 300 नहीं 300 ही बचेगा, पहले 30 बचेगा खाली, 30 बचेगा तो 10 फिर एक 0 के लिए आ जाएगा, तो 300 51 इंटू 6 तो 300 से कम ही होएगा, क्योंकि 50 इंटू 6 300 होता है, तो 6 में नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 पे। वैसे देख लीजिए, देखिए 1 5 6 में 6 6 306 हो जाएगा, 300 से तो मुझे कम ही चाहिए, तो यानी 300 और 51 5 ये हो जाएगा 25 255, यानी ये मेरा जाएगा किस पे 5 पे। और मुझे लग रहा है कि शायद ये सही हो जाना चाहिए अब तक, लेकिन आगे भी निकालना है। बचा कितना 45 4 5 0 कितने पे आया, इससे कम क्या आएगा 51, क्योंकि 50 इंटू 8 होता है 40, तो उससे 51 इंटू 8 उसके अराउंड 8 1 8 8 40, इससे 55 ज़्यादा करेंगे तो ये 200 450 से ज़्यादा आ जाएगा, तो यही 8, यही आंसर है मेरा, ये सेकंड वाला सही है, ये आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन टू थीटा दिया हुआ है √3/2, ये साइन किसकी वैल्यू होती है 60, और मुझे थीटा 2 थीटा की 60 दी हुई है, तो थीटा यहाँ से क्या आ गया 30, मुझे tan 30 बताना है, tan 30 क्या होता है 1/√3 14 होगा। P can fill a tank in 5 hours, Q in 10 hours और can empty मतलब नेगेटिव इन 20 hours। P Q R ये है 5 10 एंड 20, ये एम्प्टी कर रहा है, तो नेट इसको 20 -1 क्योंकि एम्प्टी कर रहा है, ये 2 और ये 4। अब बोला हाउ मच टाइम विल दे ऑल टुगेदर टेक, तो टोटल वर्क कितना हो गया 420, और नेट एफिशिएंसी कितनी होगी 4 2 6 और 5, एक माइनस हो जाएगा 6 में से, कितना आ जाएगा 4 आवर्स में ये कंप्लीटली फिल कर देंगे तीनों मिलके। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर थ्री नंबर्स P Q R, 30% ऑफ P इज इक्वल टू, यानी 30 ऑफ P इज इक्वल टू 15 ऑफ Q, यानी P बाय Q इज इक्वल टू 1/2 है। और नेक्स्ट 20% ऑफ Q इज इक्वल टू, ये मैंने 0 क्योंकि दोनों साइड परसेंट है इसलिए मैंने 100 नहीं लिखा नीचे, इसलिए वो मैंने पहले ही एलिमिनेट कर दिया लिखने से पहले। 20% ऑफ Q इज इक्वल टू द 10% ऑफ R, तो यहाँ से मेरा Q और क्या जाएगा Q बाई R इज इक्वल टू 1/2, तो मेरा रेशो क्या आया PQR में, ये 1:2 है और ये भी 1:2 है, तो क्या आ जाएगा 1 2 4, ये मेरा रेशो आ जाएगा। मुझसे क्या पूछा है बाई वट परसेंट R इज मोर देन P, R इज मोर देन P, R P से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, तो 3/1 इंटू 100, ये है 300% मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशो ऑफ इनकम ऑफ जितेंद्र नरेंद्र, दोनों एक जितेंद्र है एक नरेंद्र है, उनका रेशो दिया हुआ है इनकम का कितना है 4:7, और उनके एक्सपेंडिचर का रेशो दिया है, जितेंद्र सेव्स 400, ये सेविंग हो गई, ये मेरी क्या कहते हैं 1 मिनट, उसने सेविंग दी हुई है मुझे और इनकम दी हुई है, तो मुझे एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा मेरा, जितेंद्र का दिया हुआ है मुझे 2800 इनकम है उसकी, और सेव 400 कर रहा था, उसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया 2400, और इसी 2400 की वैल्यू मुझे कितना यूनिट में कितना दिया हुआ है एक्सपेंडिचर 6 यूनिट, तो अगर 2400 मेरा 6 यूनिट है तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा 400 इंटू 500 कितना हो जाएगा 2000। यहाँ पे से मुझे क्या हुआ कि नरेंद्र का एक्सपेंडिचर मेरा 2000 है और जितेंद्र का एक्सपेंडिचर कितना था 2400, ये मेरा एक्सपेंडिचर है, और मुझे जितेंद्र की इनकम तो 2800 दी हुई है, अगर जितेंद्र की जो वैल्यू है इनकम की 28 है और यूनिट में वो 4 है, तो नरेंद्र की इनकम कितनी हो जाएगी 700, ये हो जाएगा 4900, ये इसकी इनकम की वैल्यू होगी, और इसकी जितेंद्र की इनकम कितनी दी थी 2800, इसको मुझे बोला इसकी सेविंग 400 है ही, और यहाँ से मेरी इसकी सेविंग कितनी आ जाएगी, यहाँ से इसकी मेरी सेविंग आ जाएगी 4900 में से 2000 करें 2900, और मुझे क्या बताना था सेविंग ऑफ नरेंद्र की सेविंग कितनी है 2900। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 15, ठीक है। 3 डिजिट नंबर शुरू कहाँ से होते हैं, 3 डिजिट नंबर शुरू होते हैं 100 से और एंड कहाँ तक होते हैं 999, इसके बाद मेरा 1000 आ जाता है जो कि 4 डिजिट नंबर है, तो इनके बीच में मुझे 15 से डिविजिबल जो नंबर है उनका सम बताना है। तो सबसे पहला 15 से डिविजिबल नंबर कौन सा है मेरा 105 है, तो मैं 15 के टेबल में पता लग जाता है, और यहाँ से भी आएगा मेरा इससे जस्ट छोटा जो 15 से डिविजिबल हो रहा है 90 मेरा जाता है, 990 मेरा हो जाएगा ये 66 पे जाएगा, 15 इंटू 66, और ये 15 इंटू 7 है 15 इंटू 7, और ये 15 इंटू 66, तो ये मेरी एक्सट्रीम वैल्यूज हैं इस 3 डिजिट में जो मेरे डिविजिबल है 15 से। अब मैं यहाँ से an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से सबसे पहले मैं यहाँ से टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज निकालूंगा कि मेरी टोटल वैल्यू है कितनी, मतलब टोटल वैल्यूज कितनी आएंगी मेरे 3 डिजिट की, an मेरा लास्ट डिजिट क्या आएगा 990 इज इक्वल टू a है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है मेरा, क्योंकि हर 15 डिजिट हर 15th वैल्यू होगी तो उनके बीच का गैप कितना होगा 15, क्योंकि मैं 15 का तो मल्टीपल चेक कर रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा मैं 15 को इनके नीचे ले जाऊँ 990 माइनस 105 बाई 15, ये हो जाएगा 66 माइनस और ये 7, यानी 59 इज इक्वल टू 59 इज इक्वल टू
n -1 मेरा आ गया, तो यहाँ से मेरा n कितना आया 60। मेरे पास टोटल ऐसे 60 डिजिट्स 60 नंबर्स हैं 3 डिजिट के जो 15 से डिविजिबल है। तो मुझे इनका सम निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। अब मुझे यहाँ से ए भी पता है, एल भी पता है, एम भी आ गया मेरा 60/2 इंटू ए प्लस एल। ए क्या है 105 प्लस लास्ट डिजिट 990। थोड़ा सा ऐसे मैं नीचे करके लिख देता हूँ। 990 कितना आएगा ये, यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ 5910995 इंटू 30 इंटू 30 हो गए। तो इसको करेंगे 5 3 15, 9 30 27 1 28 और 3 1 3 और लास्ट में एक 0 क्योंकि 0 ये आ गया 32,850 जो आंसर है मेरा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a in circle with center O is drawn an equilateral triangle with a length 12 cm. Find the area of the triangle which is not in the circle। ठीक है, मुझे एक सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनाया गया है। इन सर्कल मतलब जो इसके अंदर हो, ठीक है, और इसका कुछ रेडियस होगा और मुझे इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड दी है 12 सेंटीमीटर। तो मुझे बताना है इस सर्कल को छोड़ के जो बचा हुआ ट्रायंगल है ये वाली और ये वाली साइड का मतलब इनका एरिया कितना होगा, इसका एरिया बताना मुझे। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ट्रायंगल के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर दूँगा। अब सर्कल के एरिया ट्रायंगल का तो निकाल लूँगा, ट्रायंगल के एरिया क्या होगा इक्विलेटर का 4/3 नहीं √3/4 √3/4 ए स्क्वायर। ए कितना मेरा 12 यानी 12 इंटू 12, ये तो मेरा हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब मुझे सर्कल का एरिया निकालने के लिए रेडियस निकालना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस इन रेडियस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर एरिया क्या होगा इसका √3/4 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन में सेमी पेरीमीटर क्या होता है a प्लस बी प्लस c/2। अब यहाँ पे क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 12 तीनों साइड 12 हो जाएगी, 12 इंटू 36/2 18 आ जाएगा यहाँ पे। और इसे अगर हम सोल्व करें ये 3 12 3 36 हो जाएगा 2। यहाँ से मेरा आर क्या आ गया 2√3। अब मुझे आर मेरा 2√3 आ गया तो मेरा इसमें से आर ये मेरा ट्रायंगल का एरिया है। और अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा 22/7 माइनस 22/7 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 2√3 आया था, हो जाएगा 4 इंटू 3। मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स में से माइनस करना है एरिया ऑफ मेरा सर्कल। इसको हम निकालते हैं क्या आएगा √3 बाई ये 4 से गया 3 कितना आ गया 12 36 √3 माइनस 22/7 इंटू 12 ये हो जाएगा 12। अगर मैं यहाँ से 12 कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा 12 ये 3 7 ये 21 √3 माइनस 22/7। अगर इसे थोड़ा और वो कर लिया जाए तो कितना आएगा 1.732 होती है √3 की वैल्यू। एक मिनट, इसे कुछ और तो नहीं किया जा सकता, इसमें ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा इसे। में से 1.73 इंटू 21 ये कितना होगा 63 21 7 147 और 6 153 21 एकम 21 और ये हो जाएगा 6 और 36 इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरी ये 36.33। इसमें से 22 माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4 और ये 1.33। ऊपर अप्रोक्सीमेट 1.33 आ जाएगा मेरा, नीचे 12 है नीचे 7 है। तो देखिए यहाँ पे ना अब ये अगर मैं इसे अप्रोक्स ले लूँ तो इसको 14 ले लूँ तो ये 7 2 हो जाएगा। तो आंसर मेरा कितना आएगा 24 प्लस समथिंग, मतलब 24 से बड़ा लेकिन थोड़ा सा ही बड़ा क्योंकि 0.33 भी था पीछे। तो वो आंसर मेरा कौन सा है, वो आंसर नंबर 4 था। बाकी कोई आसपास भी नहीं है, इतना ज़्यादा जाएगा नहीं क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग रहेगा और कम होगा नहीं, तो आंसर ही मेरा 4 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जतिन एज इज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी डबल द एज ऑफ। जतिन की एज आज से 3 साल बाद विल बी डबल द एवरेज ऑफ जतिन करंट एज एंड हिज एज 8 year। ठीक है, अगर जतिन की आज की एज जे है उसकी आज से 3 साल बाद की एज हो जाएगी किसकी, जतिन की करंट एज प्लस उसकी 8 years अगो, जतिन की 8 years अगो, इन दोनों एज का एवरेज। तो कितना हो जाएगा, इसका डबल भी बोला उसने, इसके एवरेज का डबल, तो 2 से 2 चला जाएगा। जे प्लस 3 इज इक्वल टू 2j माइनस 8, तो ये कितना हो जाएगा जे इज इक्वल टू 11। तो ये कितना हो गया मेरी जे की, जतिन की आज की डेट में उसकी 11 ईयर्स एज है। मुझसे पूछेगा व्हाट वाज जतिन एज 5 years अगो, 5 साल पहले माइनस कर देंगे 11 में से 5 कितना आ जाएगा, उसकी 6 years एज थी आज से 5 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन आर्टिकल इज इक्वल टू द डिस्काउंट ऑफ। देखिए ए पे अगर मेरा 20% का डिस्काउंट है देन इसको परसेंट को मैं सीधा ए पे 20% का डिस्काउंट मतलब इसे आप क्लियर लिख देते 20% ऑफ ए इज इक्वल टू डिस्काउंट ऑफ 15% ऑफ आर्टिकल बी। परसेंट से परसेंट गया ये 3 और ये 4, ए इज इक्वल टू 3b बाय ये हो जाएगा। ये इनके एमपीज का रेशो आ गया ए और बी का। उसने मुझे पूछा व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ ए एंड बी, ये आ गया A3 B4 ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 6000 इज लेंट एट द रेट ऑफ 20% एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि 20% कितना हो जाएगा 10% के हाफ ईयरली, हाफ ईयरली इसमें डिवाइड हो जाएगा 10%, अरे हाफ ईयरली। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 18th मंथ, 18th मंथ के मेरे 3 हाफ ईयरलीज हो जाएंगे, 3 हाफ ईयरलीज हो जाएंगे। तो 10% से 3 टाइम्स का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है 33.1%। अब मुझसे बताना है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है तो 33.1% ऑफ 6000 ही निकालना है मुझे, 0 से 0 गया, 0 से 8 गया, 6 हो जाए 6 और 6 3 18 1986 मेरा आंसर आ जाएगा जो कि फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिल्क मर्चेंट बाय 30 लीटर ऑफ मिल्क एट द रेट ऑफ 50 पर लीटर एंड मिक्सेस 20 लीटर ऑफ वाटर इन इट। ठीक है, देखिए 30 लीटर मिक्सचर है, उसने 30 लीटर्स पे मेरी कॉस्ट कितनी है 50 पर लीटर, मतलब ये हो जाएगा 1500 का उसने मिल्क खरीदा था, और फिर उसने 20 लीटर वाटर ऐड किया जिसकी कोई वैल्यू नहीं, मतलब 0 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट हुई, तो टोटल मेरा 20 रुपीज़ और 20 लीटर वाटर ऐड करके मेरा टोटल मिक्सचर कितना हो गया 50 लीटर का। उसने इस मिक्सचर को 48 पर लीटर में बेचा था, मतलब 48 पर लीटर के हिसाब से क्या सेलिंग प्राइस आ गया मेरा, ये आ गया 2400 रुपये इसकी एस हो गया, ये उसका सी था। तो मुझे प्रॉफिट कितना का हो रहा है 900 का अपॉन 1500, तो यहाँ से कितना आ गया 3/5, 3/5 फ्रैक्शनल वैल्यू का परसेंट कितना होता है 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मुझे क्या बताना है, लॉस दिया हुआ, लॉस कॉस्ट सीपी माइनस एसपी, सीपी दिए हुए एसपी दिए हुए हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के जो भी है। व्हाट इज द फॉलोइंग सीक्वेंस फॉर लॉस, लॉस का बताना है मुझे। तो सबसे पहले मैं लॉस निकाल लेता हूँ सबका कितना है, यानी सीपी वाइट वाले में से तो यहाँ पे 100 रुपये का लॉस है, यहाँ पे 50 रुपये का लॉस है, यहाँ पे 200 का लॉस, यहाँ पे 300 का लॉस। अब सबसे ज़्यादा मुझे लॉस हो किस में रहा है, ओ में सबसे ज़्यादा हो रहा है, फिर मेरे को एन में हो रहा है, फिर मेरे को एल में, और फिर लास्ट में एम में। तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ मेरा क्या बन रहा है, ओ एन एल एम, ये फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी माइनस 1 निकालना मुझे, एक डाटा दिया हुआ है, वाइट वाली बाइक है, ग्रे वाली कार है, टोटल नंबर ऑफ बाइक P1 क्या है, टोटल नंबर ऑफ बाइक सारी कंपनीज की टोटल नंबर ऑफ सेल्स ऑफ कार ऑफ सारे। अब या तो देखिए हम इसमें सारे कार अलग साइड करें, फिर और सारे बाइक अलग साइड करें, फिर कार और बाइक का डिफरेंस निकालें, मतलब जो यहाँ पे दिया हुआ, या फिर मैं सीधा डिफरेंस निकालता हुआ चलो, ये मान के जो कि मुझे दिख रहा है कि कार ज़्यादा है, तो मैं इसमें से माइनस करूँगा कितना हो जाएगा 250 प्लस 250 हो जाएगा, ये प्लस 50, ये कितना है प्लस 50, ये 100 और ये 0। तो यहाँ से मेरा कितना हो जाएगा, ये प्लस 50, यहाँ 50, 300, ये 400 और एक 50, मतलब 450 मेरा P1 P2 माइनस P1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन,